बचपन में मैसी को एक ऐसी गंभीर बीमारी हो गई थी जिसके बाद डॉक्टर्स ने कहा था कि उन्हें अपना खेल छोड़ना पड़ेगा। मैसी का जीवन बेहद कठिनाइयों और संघर्षों से भरा रहा है। पिता एक फैक्ट्री में मजदूरी किया करते थे और माँ लोगों के घरों में काम करके गुजारा करती थी। लेकिन आज मैसी किसी पहचान के मोहताज नहीं है। इंस्टाग्राम पर उनके फॉलोअर्स की संख्या करीब 40 करोड़ है। मैसी के पास एक नहीं बल्कि 2 देशों की नागरिकता है। उनकी नेटवर्थ इतनी है जितना कई देशों का पूरा बजट भी नहीं होता। 36 साल के बाद मैसी के कारण अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप में जीत दर्ज की है। लेकिन कैसे एक मजदूर का बेटा इस मुकाम तक पहुंचा और अपनी बीमारी का सामना मैसी ने कैसे किया, मैसी को क्यों अपना घर छोड़कर स्पेन जाना पड़ा था, इन सब के बारे में आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। बस आप बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। मैसी ने सन 1986 में फीफा विश्व कप जीता था और इसके 1 साल बाद 24 जून सन 1987 को अर्जेंटीना के रोसारियो शहर में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम लियोनेल मैसी रखा जाता है। मैसी एक बेहद ही साधारण परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनके पिता का नाम जॉर्ज मैसी है जो एक स्टील फैक्ट्री में मजदूरी किया करते थे और माँ लोगों के घरों में जाकर काम करती थी। लेकिन आपने ये बात तो सुनी होगी कि जेब खाली हो फिर भी मना करते नहीं देखा। मैंने अपनी जिंदगी में पिता से अमीर शख्स नहीं देखा और ये बात मैसी के पिता पर भी अच्छे से लागू होती है। मैसी के 2 भाई और एक बहन भी है और अपने सभी बच्चों को मैसी के पिता ने कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। मैसी जब 5 साल के हुए तो घर के पास मौजूद एक ट्रेनिंग क्लब ग्रैंडोली के लिए फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया था। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बचपन से ही मैसी को फुटबॉल खेलने का कितना जुनून था। मैसी के फुटबॉल खेलने के अंदाज से सभी को लगने लगा था कि एक दिन ये बच्चा बहुत बड़ा प्लेयर बनेगा और दुनिया में अपना नाम रोशन करेगा। साल 1995 में मैसी जब 8 साल के हुए तो उन्होंने न्यूवेल्स ओल्ड बॉयज टीम की ओर फुटबॉल खेलना शुरू किया और यहाँ अपने शानदार प्रदर्शन से उन्होंने सभी को इम्प्रेस कर लिया। मैसी जब खेलते थे तो 15 मिनट तक उनसे कोई फुटबॉल नहीं छीन पाता था। उनका गोल करने का अंदाज भी हमेशा से ही अनोखा रहा है। उनका मैच देखने वाले दर्शक हवा में सिक्के उछाला करते थे। लेकिन जब मैसी 11 साल के हुए थे तो अचानक उनके और उनके परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। पता चला कि मैसी को ग्रोथ हार्मोन डिफिशियंसी नाम की एक गंभीर बीमारी है जिससे बच्चे के ग्रोथ हार्मोन बढ़ना बंद हो जाते हैं और बच्चे का विकास रुक जाता है। इस बीमारी के कारण मैसी का पूरा करियर दांव पर लग सकता था। डॉक्टर्स ने कह दिया था कि इस बच्चे को फुटबॉल खेलना बंद करना होगा और प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना होगा तभी कुछ हो सकता है। बीमारी का इलाज बेहद महंगा था और मैसी के परिवार के पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे। लेकिन फिर भी मैसी के पिता ने उनका अच्छे से इलाज कराया। हर महीने $1500 का खर्च मैसी की दवाइयों पर आता था। इतना ही नहीं, मैसी को रोजाना अपने पैरों पर इंजेक्शन लगवाने पड़ते थे। एक 11 साल के बच्चे के लिए रोजाना जांघ के पास इंजेक्शन लगवाना कितना दर्दनाक होगा और बच्चे को कितनी तकलीफ होती होगी इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। लेकिन मैसी जल्द से जल्द बस ठीक होना चाहते थे। बीमारी के दौरान भी मैसी ने अपनी प्रैक्टिस जारी रखी। इलाज लंबा था और कुछ समय में उनके परिवार की सारी सेविंग्स खत्म हो गई। इसी बीच मैसी के एक जानने वाले ने बार्सिलोना फुटबॉल क्लब के डायरेक्टर को मैसी के बारे में बताया। बार्सिलोना के निर्देशक ने जब मैसी का खेल देखा तो वो काफी प्रभावित हुए और उन्होंने मैसी के परिवार के सामने एक ऑफर पेश किया। उन्होंने कहा कि मैसी का सारा खर्चा उनका क्लब उठाएगा लेकिन बदले में मैसी को उनके क्लब की ओर से फुटबॉल खेलना होगा। मैसी के परिवार ने खुशी खुशी ये ऑफर स्वीकार कर लिया क्योंकि इससे मैसी का ट्रीटमेंट भी हो रहा था और करियर को एक शुरुआत भी मिल रही थी। मैसी अपने परिवार के साथ स्पेन छोड़कर अर्जेंटीना शिफ्ट हो गए और बेहतर ट्रीटमेंट के कारण वो बहुत जल्द स्वस्थ हो गए। 14 साल की उम्र में मैसी ने बार्सिलोना यूथ अकेडमी की ला मासिया टीम के साथ खेलना शुरू किया और अपने खेल से सभी को प्रभावित किया। 16 नवंबर साल 2003 को पोर्टो के अगेंस्ट मैसी ने अपना पहला मैच खेला और करियर की शुरुआत की। साल 2004 में मैसी को स्पेन की इंटरनेशनल टीम से खेलने का अवसर दिया गया लेकिन उन्होंने ये ऑफर ठुकरा दिया क्योंकि मैसी असल में अपनी मातृभूमि अर्जेंटीना के लिए खेलना चाहते थे। साल 2005 में हंगेरी के खिलाफ उन्होंने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला। हालांकि उनके पहले मैच में 1 मिनट बाद ही रेफरी ने उन्हें रेड कार्ड देकर बाहर का रास्ता दिखा दिया था। लेकिन इसके बाद मैसी ने हर मैच में दमदार प्रदर्शन कर अर्जेंटीना को जीत दिलाई। मैसी लगातार लोकप्रिय होते गए। दुनिया भर में उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ने लगी। मैसी का जन्म अर्जेंटीना में हुआ था इसलिए उन्हें वहाँ की नागरिकता तो प्राप्त थी ही, लेकिन बार्सिलोना की ओर से लंबे समय तक खेलने के कारण स्पेन ने भी उन्हें अपने देश की नागरिकता प्रदान की। साल 2014 फीफा वर्ल्ड कप में मैसी ने अर्जेंटीना को फाइनल मुकाबले तक पहुंचाने में अहम योगदान दिया लेकिन उनकी टीम विजेता नहीं बन पाई। वहीं साल 2016 में अर्जेंटीना की टीम कोपा अमेरिका कप जीतने से चूक गई थी और इसके बाद उन्हें गहरा झटका लगा था। मैसी को इतना बुरा लगा था कि उन्होंने फुटबॉल से संन्यास लेने का मन बना लिया था। लेकिन जब उनके फैंस और अन्य लोगों ने उन्हें समझाया तो उन्होंने अपना विचार बदल दिया। हालांकि इससे पहले जब वो 10 साल के थे तब भी एक बार फुटबॉल न खेलने का फैसला उन्होंने किया था। असल में मैसी अपनी दादी के काफी करीब थे। उनके
माता पिता दोनों वर्किंग थे, इसी वजह से वो दादी के साथ अपना टाइम स्पेंड करते थे। दादी ही उन्हें फुटबॉल एकेडमी तक छोड़कर आया करती थी और वापस लाती थी। लेकिन जब मेसी 10 साल के थे तो उनकी दादी का देहांत हो गया, जिसके बाद कुछ समय के लिए मेसी ने फुटबॉल खेलना बंद कर दिया था। पर पिता के समझाने के बाद उन्होंने दोबारा प्रैक्टिस शुरू की और दुनिया में अपना नाम रोशन करके दिखाया। मेसी ने साल 2022 में अर्जेंटीना को फीफा विश्व कप में ऐतिहासिक जीत दर्ज कराई। ये पूरा टूर्नामेंट कतर में आयोजित किया गया था। मेसी के अवार्ड्स की बात करें तो ये वीडियो बहुत लंबी खिंच जाएगी। उन्हें अब तक ढेरों पुरस्कार और अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। बेस्ट फुटबॉलर, गोल्डन बॉल अवार्ड, वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर के अलावा वो 7 बार बैलोन d'Or का खिताब भी अपने नाम कर चुके हैं। स्पेनिश ला लाइगा की ओर से 300 गोल करने वाले मेसी इकलौते खिलाड़ी हैं। साल 2008 में मेसी ने एक कैलेंडर ईयर में 91 गोल दागकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया था। इसमें पहले ये रिकॉर्ड जर्मनी के प्लेयर मूलर के नाम था, जिन्होंने 1972 में 85 गोल दागे थे। मेसी की पर्सनल लाइफ की बात करें तो साल 3 जून 2017 को उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड एंटोनेला रुकोजो से शादी की थी। मेसी जब 5 साल के थे तब से एंटोनेला को जानते थे और दोनों के 3 बच्चे हैं, जो अक्सर फुटबॉल के मैदान में अपने पिता को चीयर करते हुए नजर आते हैं। मेसी की नेटवर्थ की बात करें तो उनके पास $600 मिलियन से अधिक की संपत्ति है। वो रोजाना $1 लाख से अधिक की कमाई करते हैं। अर्जेंटीना और स्पेन सहित दुनिया के कई देशों में उनके पास शानदार प्रॉपर्टी मौजूद है। उनके पास कई लग्जरी गाड़ियां मौजूद हैं। साथ ही वो एक प्राइवेट जेट के भी मालिक हैं। अर्जेंटीना में उनके घर के आसपास वाले एरिया को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया हुआ है। अपने पैसे का इस्तेमाल वो चैरिटी में भी करते हैं। मेसी ने द लियो मेसी फाउंडेशन नाम से एक चैरिटेबल फाउंडेशन बना रखा है, जिसके जरिए वो जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं। मेसी इंस्टाग्राम पर दूसरे सबसे अधिक फॉलोवर्स पाने वाले शख्स भी हैं। उनके कुल 398 फॉलोवर्स हैं और इस मामले में वो बस क्रिस्टियानो रोनाल्डो से ही पीछे हैं। फीफा विश्व कप में जीत के बाद माना जा रहा था कि वो संन्यास ले लेंगे, लेकिन मेसी ने कहा कि वो अर्जेंटीना के लिए फिलहाल खेलना जारी रखेंगे। तो दोस्तों, देखा आपने कि कितने संघर्षों और कठिनाइयों के बाद मेसी एक स्टार फुटबॉलर बन पाए हैं। उनकी ये स्टोरी करोड़ों लोगों को मोटिवेट करती है कि जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको मेसी कैसा लगता है और मेसी, नेमार और रोनाल्डो में से कौन सा फुटबॉलर सबसे ज्यादा पसंद है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।